जिसकी कमजोरी थोड़ी चिंता में डाल रही है वो है कमिंस। 7% टूटकर आज ये एफएनओ का टॉप लूजर है कमिंस का। क्या कमिंस के कारोबार में दिक्कतें हैं? क्या ये शेयर और गिरेगा? गाइडेंस जो दिया था क्या उसको मीट नहीं कर पाई कंपनी? ये तमाम डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद बताइए, आखिर कमिंस क्यों टूट रहा है? पेरेंट कंपनी ने ऐसा क्या कह दिया है? जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि जो पेरेंट कंपनी की जो गाइडेंस आई है उनके इंडिया ऑपरेशंस को लेके, वहाँ पे जो है चिंता जो है बाजार दिखा रही है। लगभग 7% स्टॉक डाउन है। वन ऑफ द टॉप लूजर्स भी एफएनओ इंडेक्स में है। अब दो अहम बात सामने आती है उनकी पेरेंट कंपनी की। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, कमिंस इंक्लूसिव ने जो है डाउनवर्ड गाइडेंस कर दिया है उनकी ग्रोथ गाइडेंस का इंडिया ऑपरेशंस का लगभग 1% से। ये पहली बात है। दूसरा बात है कि लगभग 10% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन आया है इंडिया के रेवेन्यूज़ पे, और ये जो है लिस्टेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो उसके पेरेंट कंपनी ने कहा। लेकिन बाजार का क्या एक्सपेक्टेशन था? बाजार का एक्सपेक्टेशन था कि जो इंडिया की ऑपरेशंस है लिस्टेड की, वो लगभग 12% की ग्रोथ करेगी। तो ओवरऑल जो है वो आप कह सकते हैं पेरेंट वाइज वो डिग्रोथ देखने मिल रहा है। कोटक सिक्योरिटीज़ की भी तो थोड़ी विचार आई है इस पर। उन्होंने कहा है कि जो कमेंट्री आई है वो नेगेटिव रहेगा भारत के बिजनेस के लिए, स्पेशली जो लिस्टेड कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और अभी स्टॉक पे जो गिरावट आ रही है। तो उसकी जो सेगमेंट है पावर जेन करके एक कंपनी है, उसकी रेवेन्यूज़ भी डिक्लाइन 17% कर गए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सिक्वेंशियली देखें तो और ज़्यादा डिक्लाइन है, लगभग 21% सिक्वेंशियली। इसका मतलब जो FY25 का जो पेरेंट कंपनी ने ग्रोथ गाइडेंस भारत के बिजनेस के लिए दिया था वो लगभग 15% का था। तो वो ग्रोथ गाइडेंस कम हो सकता है क्योंकि इस क्वार्टर में जो है नंबर्स बहुत ख़राब आए हैं, ये उनका कहना है। और गाइडेंस भी जो है डिफरेंस हुई है गाइडेंस की और एक्चुअल एक्सपेक्टेशन की, वो भी बढ़ी है। उसके कारण जो है प्रेशर आपको डोमेस्टिक कंपनी में पड़ रहा है और ये जो है हमें देखने मिल रही है आज स्टॉक के प्राइस में। ठीक है, कमिंस भारतीय कारोबार की आय में सालाना आधार पर 10% की गिरावट है। 12% की ग्रोथ की उम्मीद थी, तो जो उम्मीद थी उसके बिल्कुल उलट स्ट्राइकिंग डिफरेंस हम ये देख रहे हैं कमिंस में। और हालांकि अगर आप इस साल देखेंगे तो कैपिटल गुड्स स्पेस में कमिंस भी बाकी कंपनीज की तरफ ही चला था। एबीबी हो गया, सीमेंस हो गया, एलएनटी हो गया, जैसे शेयर चल रहे थे कमिंस भी चल रहा था। लेकिन जुलाई में जाकर इस पर ब्रेक लग गई और 4150 रुपए के आसपास का भाव था, वहां से लगातार ये प्रेशर में है और अब 3500 रुपए का भाव। अब तो जो उनकी ग्लोबल जो पेरेंट है उसने भी कह दिया कि मामला थोड़ा सा ठीक नहीं है, पावर जिन जो इनका सेगमेंट है उसमें दिक्कतें हैं। अंशुल, एक बार जरा आप राय दीजिए कमिंस पर। 3547 का भाव है, कमजोर है शेयर आज 7%। जिनके पास है मान लीजिए शेयर, ये कहां पर स्टॉप लॉस लगाकर इसको अभी रखे रहें, या फिर आपको लगता है कि शेयर क्या अभी यहां से और वीकनेस दिखाएगा? दोनों बताइए। देखिए, आज का लो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन पे आज का लो बना है। तो मैं ये कहूंगा अगर आपके पास है तो 3480 लास्ट लाइन इन द सैंड है। 3480 के नीचे क्लोज करता है तो इसमें एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन है, फिर स्टॉक में बड़ा डाउन ट्रेंड डेवलप हो सकता है 3080 तक के लिए। तो 3480 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। अगर ये लेवल होल्ड हो जाता है बाउंस बैक में फिर मोस्ट लाइकली 3800 तक हम ऊपर आ सकते हैं, बट उसकी उम्मीद कम लग रही है। ब्रेकडाउन की भी उम्मीद कम है, ब्रेकआउट की भी उम्मीद कम है। इस साइडवेज जाता हुआ ज्यादा दिख रहा है, बट 3480 इसका स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए क्योंकि इस लेवल के बाद फिर 3080 के पहले तक कोई सपोर्ट नहीं है। तो 3480 अगर क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है तो फिर क्लियरली एग्जिट के सिग्नल रहेंगे।